7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि विलेज में गारगोयल्स ने बहुत बड़े झुंड में हमला कर दिया है। कुछ गारगोयल्स घरों के ऊपर आग बरसा रहे हैं और कुछ लोग खाली इंसानों को खा रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रीड फेट को उठाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि फेट बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होता है। फिर सेट फेट को उठाने के लिए एक मेडिसिन बनाता है। पूरे विलेज में आग लग चुकी होती है और सारे गारगोयल्स इंसानों को खा रहे होते हैं। सब लोग चीख और चिल्ला रहे होते हैं बचने के लिए। सेट अपनी मेडिसिन को बना के फेट को पिलाता है जिससे फेट उल्टी करता है और वो फिर होश में आ जाता है। फेट सेट से बोलता है कि उसको क्या हो गया था, तो सेट बताता है उसके फादर ने फेट को नशे की गोली दे दी थी जिसके कारण वो नींद में चला गया था। और फिर बताता है सेट फेट को कि उसी टाइम पे गारगोयल्स ने भी विलेज पे हमला कर दिया है और बहुत से लोगों को मार दिया, बहुत से घर जल रहे हैं। ये सब सुन के फेट जल्दी से बाहर चला जाता है ग्रीड को लेकर उन लोग से लड़ने के लिए। फेट ग्रीड को उसके सेकेंड फॉर्म में ले आता है उन लोग से लड़ने के लिए और फिर ग्रीड को यूज करता है उनसे फाइट करने में। और ग्रीड फेट से बोलता है कि गारगोयल के ब्लास्ट अटैक से बचो क्योंकि उनका ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सारे गारगोयल्स मिलके एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हैं और फेट के ऊपर लॉन्च करते हैं और फेट भी अपना स्पेशल पावर यूज करता है अपने इस कैथे का। और वो अटैक फेट उन लोग के ऊपर लॉन्च करता है। उन लोग का जो ब्लास्ट बना होता है उसको काटते हुए वो पावरफुल अटैक सब गारगोयल्स को एक साथ ही काट देता है। फिर वहाँ गारगोयल्स का लीडर आ जाता है जिसका लेवल 47 होता है और वो बहुत ही पावरफुल होता है सब में से। गारगोयल का लीडर एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है पर फेट उछल के अपने इस कैथे से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, उसको दो हिस्सों में एक बार में ही अलग कर देता है। अगली सुबह होती है और सेट फेट से बताता है कि ज्यादातर विलेजर्स मारे जा चुके हैं और उसके फादर भी मर चुके हैं और बहुत ही कम लोग अब जिंदा हैं इस लैंड पे। फेट सेट से बताता है कि यहाँ की सॉइल भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई अनाज भी नहीं उग सकता, इस वजह से यहाँ रहना बेकार है। सेट फेट से बोलता है कि तुम एक अननोन वॉरियर की तरह क्यों घूम रहे हो, तुम अपने लिए नाम क्यों नहीं कमाते। और फेट बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिर्फ लड़ने के सिवा। फिर सेट फेट से बोलता है कि मैं भी किसी टाउन में एक जॉब को तलाश करूंगा अपनी डॉटर के लिए। फिर सेट बोलता है फेट से कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ बचपन में किया उसके लिए फेट तुम भी मेरे फेस पे एक हिट मारो। तो फेट उसकी ये बात मान लेता है और उसके फेस में बहुत धीरे से पंच मारने की कोशिश करता है पर उसके फेस में बहुत ही ज्यादा तेज से पंच लग जाता है जिससे उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। फेट सेट से बोलता है कि अपनी डॉटर का ख्याल रखना और फिर अपने मदर एंड फादर की ग्रेव पे चला जाता है। फेट अपने फादर से कहता है कि फादर अब मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें रॉक्सी और उसके वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो एक डिजर्ट में खड़े होते हैं और किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। फेट एक कैरेज में बैठा होता है जहां उससे वो गालियां जा रहा होता है पर वो कैरेज वाला फेट को 3 गोल्ड देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और तभी कुछ दूरी पर कुछ लुटेरे उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो लुटेरे उस कैरेज को रुकाते हैं उस कैरेज का मालिक फेट से लिपट के रोने लगता है और बोलता है प्लीज मुझे बचा लो, तुम यहाँ से मत भागना, प्लीज मुझे बचा लो। जैसे ही वो लुटेरे फेट लोग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी एक बहुत ही पावरफुल वेपन जमीन में लगता है और वो लुटेरे सब गिर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो फेट को रॉक्सी के फार्म पे दिखी थी। फिर वो लड़की हेल्प के बदले एक राइड मांगती है थोड़ी दूर तक और वो लड़की का वेपन इतना ज्यादा भारी होता है जब वो कैरेज पे बैठती है तो पूरा कैरेज पलटने ही वाला होता है। वैसे ही वो लड़की अपने वेपन से बोलते है कि अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाओ जिससे फिर वो नॉर्मल हो जाता है। फिर वो लड़की कैरेज पे फेट से उसका नाम पूछती है और फेट बताता है फेट ग्रेफाइट। फिर वो लड़की बोलती है फेट ऑफ ग्लटनी। तो फेट बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ग्लटनी की पावर है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास भी डेडली सिन की पावर है तो मैं तुमको ये सब बता सकती हूँ, क्या तुम्हें ये सब ग्रीड ने नहीं बताया तुमसे। फिर वो लड़की अपना नाम माइन ऑफ व्रेथ बताती है और फेट से बोलती है तुमसे मिलके खुशी हुई। और माइन को भी बार बार फेट की तरह भूख लगती है और उसके पेट से बार बार आवाजें आने लगती हैं और फेट अपना थोड़ा सा खाना उसको खाने के लिए देता है और वैसे ही वो लोग टाउन पे पहुंच जाते हैं। फिर हमें रूडोल्फ नाम के एक नाइट को दिखाया जाता है जो लड़कियों के सामने थोड़ा शो ऑफ कर रहा होता है। फिर वो कैरेज का मालिक फेट से बताता है कि अभी रॉक्सी यहाँ पहुंची नहीं है और उनको आने में भी थोड़ी देर है। तो ग्रीड बोलता है फेट से कि तुमने बहुत जल्दी आने में कर दी फेट।
गैरेज का मालिक फेट को 3 गोल्ड देता है, पर वो लड़की फेट से उसके पैसे ले लेती है और बोलती है मैंने तुमको बचाया था, और वो खड़े खड़े वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर फेट उसको गोदी में लाद के ले जाता है। जब रास्ते में फेट माइन को लेके चल ही रहा होता है, उसे बहुत सारे लोग ग्रीट करते हैं और वेलकम करते हैं, पर फेट एक चीज नोटिस करता है, उनकी गर्दनों में अलग अलग तरह के निशान है जिसको फेट समझ नहीं पा रहा होता। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो रुडोल्फ होता है वो कुछ लोगों को जान से मार रहा है क्योंकि उन लोग ने रुडोल्फ को नीचे दिखवाया। फेट माइन को अपने होटल रूम पे रखता है और फिर ग्रीड से पूछने लगता है कि ये 7 डेडली सिन या डेडली सिंस का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ग्रीड फेट से बोलता है अब वक्त आ चुका है कि अब तुम्हें मैं सच बता दूं। फिर ग्रीड फेट को बताता है कि जब होली लाप्लेस ने सबको पावर दी तो उन्होंने 7 सिंस को रिपेंट किया और जिससे हम लोग वेपन्स बने हैं, और उन सब सिन में सबसे खतरनाक सिन ग्लटनी है जो तुम्हारे पास है। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे गॉड बन सकता है, और जो माइन है उसके पास भी मेरे जैसा ही वेपन है जिसका नाम स्लोथ है। इन सब को देख के और माइन को देख के फेट थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा इस दुनिया में रहने के लिए। और फिर अपनी ग्लटनी को शांत करने के लिए फेट रात में निकल जाता है मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। उसी टाइम ग्रीड उससे बोलता है कि अपनी ग्लटनी को एक बार में सेटिस्फाई मत करना, धीरे धीरे करके अपना पेट भरना, नहीं तो फिर ग्लटनी की पावर्स और बढ़ जाएगी और तुम अपना पावर कंट्रोल खो दोगे। और अचानक से फेट के सामने एक सैंड मॉन्स्टर आ जाता है और ग्रीड फेट से बोलता है कि अपनी जो पिछली पावर से उनका यूज करो और एक पावरफुल अटैक बनाओ मेरे जरिए। फेट ठीक ऐसा ही करता है और फेट के एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर धीरे धीरे करके वहाँ और भी ज्यादा सैंड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फेट की ग्लटनी की पावर्स बढ़ने लगती है और फेट अपना कंट्रोल खोने लगता है, पर ग्रीड बोलता है कि तुम अपने ऊपर काबू रखो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो और धीरे धीरे अपने खाने को खाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि माइन भी अपनी नींद से जग चुकी है और उसको भूख लगी है, वो नीचे जाती है कुछ खाने पीने के लिए। फिर हमें फेट को दिखाया जाता है, फेट एक एक करके सारे सैंड मॉन्स्टर्स को मार देता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल सैंड मॉन्स्टर बचता है जिससे कुछ एडवेंचरर्स लड़ रहे होते हैं। ग्रीड उसे देखकर बोलता है फेट ये तुम्हारी मेन डिश होगी, और फेट पीछे से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है और वो वॉरियर्स खुश हो जाते हैं कि उनको बचाने के लिए कोई आ गया। फिर फेट उन लोग से बोलता है कि ये मॉन्स्टर मेरा है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर अपने एरो से अटैक करता है पर मॉन्स्टर को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ होता। फेट उसके ऊपर अटैक करता है पर वो भी अपनी बीम से अटैक करता है जिससे दोनों अटैक कैंसिल आउट हो जाते हैं, और फिर वो मॉन्स्टर एक स्टॉर्म को फेंकता है फेट के ऊपर जिससे फेट हिल नहीं पा रहा होता। फिर ग्रीड साइथ में बदल जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना अटैक करता है जिससे वो सैंड मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर उसका कोर निकल के भागने लगता है। अगर उसका कोर नहीं डिस्ट्रॉय होगा तो वो सैंड मॉन्स्टर भी नहीं मरेगा। फिर फेट ग्रीड को अपने बो में चेंज कर लेता है और अपनी 10% स्टैट देकर बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है सैंड पे, और एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो अटैक सैंड के अंदर चला जाता है और उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर सैंड में एक छेद बन जाता है। फिर जिन लोगों को फेट ने बचाया होता है वो लोग फेट के पास आते हैं और फेट का शुक्रिया करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, तो फेट अपना नाम उन लोगों को कॉर्प्स बताता है। फिर वो लोग फेट से उसके शॉट के बारे में पूछते हैं कि ये कौन सा वेपन है, पर फेट अपनी शॉट को ही देखता रहता, उन लोग से कुछ नहीं बोलता। फेट जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि माइन अभी अभी नहा के निकली है और फिर शर्म के बारे कुछ बोल नहीं पा रहा होता। माइन उसको बच्चा बोलती है और उसका मजाक उड़ाती है कि तुम अभी एक बच्चे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। फिर माइन अपनी ड्रेस पहनती है और फेट पूछता है माइन से तुम कहाँ जा रही हो, तो माइन फेट को बताती है कि मैं सैंड मॉन्स्टर्स को हराने जा रही हूँ। तो फेट बोलता है मैं उन्हें पहले ही हरा चुका हूँ। ये सुन के माइन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और फेट से बोलती है मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फेट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं उस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और फिर वहाँ वो नाइट रुडोल्फ आ जाता है और फेट से पूछता है क्या तुम वही कॉर्प्स हो, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मना भी नहीं कर सकते। फिर वो लोग फेट को घेर लेते हैं, उतने में ही माइन आती है और रुडोल्फ से बोलती है कि फेट मेरा है, मैंने उसे पहले ढूंढा है, पर रुडोल्फ उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको बच्ची बोल देता है। ये सुन के माइन अपने वेपन से रुडोल्फ को मारती है और रुडोल्फ दीवार तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाता है, और फिर वो दोनों जल्दी से एक कैरेज करके वहां से भाग जाते हैं अगले सफर के लिए। और इसी के साथ होता है हम लोग के एपिसोड का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।